कहा जाता है कि जब भी रामायण पाठ या श्री राम कथा का सत्संग होता है, वहां पर हनुमान जी जरूर मौजूद होते हैं। ऐसे ही श्री राम की कथा में हनुमान जी के मौजूद होने की कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक पंडित जी रामायण की कथा सुना रहे थे। जो लोग वहां कथा सुनने आते थे वो प्रसन्न होकर जाते थे। पंडित जी का नियम था, रोज कथा शुरू होने से पहले आइए हनुमान जी बिराजिए कहकर हनुमान जी का वेलकम किया करते थे। फिर कथा शुरू करते थे। एक वकील हर रोज वहां कथा सुनने आता था, तो वो वकील हर रोज नोटिस करता था कि पंडित जी रोज बोलते हैं कि आइए हनुमान जी बिराजिए, और वो ये सोचता था क्या सच में हनुमान जी आते हैं। तो एक दिन उस वकील ने कथा कर रहे पंडित जी से बोला, पंडित जी आप रामायण की कथा बहुत अच्छे से करते हैं, मुझे आपकी कथा में बहुत अच्छा लगता है, पर कथा शुरू करने से पहले जो गद्दी आप हनुमान जी को देते हैं, तो क्या सच में हनुमान जी उस पर बिराजते हैं। पंडित जी ने कहा कि ये मेरा विश्वास है। पंडित जी ने कहा कि ये मेरा विश्वास है कि रामकथा हो रही हो तो हनुमान जी जरूर पधारते हैं। तो वो वकील बोला, पंडित जी ऐसे बात नहीं बनेगी, हनुमान जी यहाँ आते हैं, इसका कोई सबूत दीजिए। आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे सबको पता लगे कि हनुमान जी सच में यहाँ आते हैं। पंडित जी ने उस वकील को बहुत समझाने की कोशिश की कि भगवान के प्रति आस्था को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। ये एक भक्त की अपने भगवान के प्रति श्रद्धा है। आप कहो तो मैं कल से कथा करना बंद कर दूं, या फिर आप कथा में आना छोड़ दो। इतना सब कहने पर भी वकील नहीं माना। वो कहता रहा कि पंडित जी आप साबित करिए कि हनुमान जी कथा सुनने के लिए आते हैं। इस तरह दोनों के बीच विवाद होता रहा। अंत में हारकर पंडित जी को कहना पड़ा कि हनुमान जी आते हैं या नहीं उसका सबूत मैं कल दूंगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को बिराजने को कहता हूँ, आज उस गद्दी को आप अपने घर ले जाना और कल आते समय उस गद्दी को अपने साथ लेते आना, और फिर मैं गद्दी को यहीं रखूंगा। हमेशा की तरह मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा और उसके बाद आप गद्दी को उठाने की कोशिश करना। अगर आपने गद्दी उठा ली तो समझ लेना कि हनुमान जी नहीं है। वो वकील इसके लिए तैयार हो गया। फिर पंडित जी ने कहा कि हम दोनों में से जो भी हारेगा वो क्या करेगा इसका भी निर्णय कर लेते हैं। ये तो सत्य की परीक्षा है। वकील ने कहा कि अगर मैं गद्दी नहीं उठा पाया तो मैं वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूंगा, लेकिन अगर आप हार गए तो क्या करोगे। इस पर पंडित जी ने कहा कि मैं कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस में चपरासी बन जाऊंगा। अगले दिन कथा पंडाल में काफी भीड़ जमा हुई। जो लोग रोज कथा सुनने नहीं आते थे वो भी भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने के लिए आए। काफी भीड़ हो गई और सारा पंडाल भर गया। पंडित जी और वकील दोनों कथा में पधारे। गद्दी रखी गई। हमेशा की तरह पंडित जी बोले, आइए हनुमान जी बिराजिए। ऐसा बोलते ही पंडित जी की आंखें नम हो गई। मन ही मन पंडित जी बोले, प्रभु आपके भक्त की भक्ति का सवाल है, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज आप रखना। इतना कहकर पंडित जी ने वकील को बुलाया और गद्दी उठाने को कहा। लोगों की आंखें वकील और उस गद्दी पर थी। वकील ने जैसे ही गद्दी उठाने के लिए हाथ उठाया तो वो उस गद्दी को छू भी नहीं पाया। उसने 3 बार गद्दी को छूने की कोशिश की पर वो नाकाम रहा। पंडित जी ये देखते रहे। गद्दी को उठाना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू तक नहीं सके। 3 बार की कोशिश में वकील पसीना पसीना हो गया। उसके बाद वो पंडित जी के चरणों में गिर गया और बोला, महाराज गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं पता कि क्यों मेरा हाथ गद्दी तक पहुंच भी नहीं पा रहा। इतना कहकर वकील ने कहा, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। प्रभु की मूर्ति तो पत्थर की ही होती है, लेकिन भक्त की भक्ति और भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है तो प्रभु विराजते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ तो वीडियो लाइक करना, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।